अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर मुद्दत में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मुर्गियों की इस नस्ल को अपनाने के बाद बहुत से फार्मर्स ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलॉप बल्कि मुर्गबानी कारोबार ही तरक कर दिया। बुलंदी से तंजली के इस दुरानिया में उन तमाम जिम्मेदार अनासर और अवामल पर रोशनी डालने का मकसद देखने वालों को हालिया और मुस्तकबिल में पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार के हवाले से ठोस मनसूबाबंदी के तहत चलने के सिलसिले में रहनुमाई फराहम करना है। मार्केट में अंडों चूजों की कीमतों में कमी की वजह से ऑस्ट्रेलॉप मुर्गी फार्मर्स को नुकसान होने से पहले ही मयार उस वक़्त से खराब होना शुरू हो गया था जब से लालच और गैर जिम्मेदारी जैसे पहलुओं ने इसकी जीनियाती सलाहियत को मनफी अंदाज में मुतासर करना शुरू कर दिया था। ना ही मेरा ऑस्ट्रेलॉप मुर्गी का फार्म था और ना ही मैं इसके प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त से मुंसलिक हूँ, लेकिन आज भी मैं मुत्तफिक हूँ कि इसका शुमार बेहतरीन नस्लों में होता है। ये अलग बात है कि वक़्त के साथ साथ गैर मयारी ग़िज़ा का इन चिकन्स को देना, वैक्सीन का बाकायदा शेड्यूल फॉलो ना करना, अद्वियात का गलत इस्तेमाल, वक़्त के साथ साथ नस्ल का खालस ना रहना, बीमारियों की बहुतात, PPA यानी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और दीगर सरकारी अदारों की वक़्त के साथ साथ इस नस्ल में अदम दिलचस्पी, कम इल्म रखने वाले हजरात और हैचरी में गैर जिम्मेदारियों की वजह से ये नौबत है कि अच्छे दामों फरोख्त होने वाले अंडे चूज़े ब्रीडर की डिमांड में बतदरीज कमी आती गई। तकरीबन हर कारोबार का मौसम और हालात के तहत मार्केट का ऊपर नीचे होना लगा रहता है, लेकिन जब समझौता मयार पे होने लगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से बाहर निकलने लगते हैं। बेशक आगाज में ज़्यादा डिमांड कम सप्लाई की वजह से अंडा चूज़ा ब्रीडर महंगे दामों सेल हुए और अब सप्लाई का ज़्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि मांग में कमी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि नस्ल और उसके प्रोडक्ट्स का गैर मयारी होना मौजूदा और नए फार्मर हजरात के लिए हौसला शिकनी का बायस है। कोई क्या करेगा ऐसी नस्ल का जो बीमारियों से बाहर ना निकले, जो अंडों का अच्छा तनासब ना दे, जो माहौल से आसानी से मुताबिकत ही ना अख्तियार कर पाए। ये है आजकल की ऑस्ट्रेलॉप, जो अपने ऊपर किए जाने वाले अखराजात भी बमुश्किल पूरे नहीं कर पाती, क्योंकि मुख्तलिफ मराहल पे अमराज का इलाज करते करते अंडे देने की उम्र तक इस पे इतने अखराजात आ चुके होते हैं कि 16, 18, 20, 25, 30 रुपए में भी अंडा सेल हो तो तब भी फरोख्त करने वाले मुतमिन नजर नहीं आते। 1, 2, 4 या 10 बंदों की गैर जिम्मेदारियों का खमियाजा दीगर सैकड़ों मेहनती फार्मर्स के लिए बायस परेशानी है। जीनियाती सलाहियत का अच्छा ना रहना इसे ज़्यादा खुराक खाकर कम अंडे देने पर मजबूर करता है। आज भी अगर इसी नस्ल के ब्रीडर्स उन बाशऊर तबका के हवाले कर दिए जाएं जो इसके इम्यून सिस्टम की मजबूती के हवाले से कोई समझौता नहीं करते और ख़रीदार हजरात इस नस्ल से सिर्फ टेबल एग्स की खरीदो फरोख्त तक महदूद रहें, या जब तक मुकम्मल इल्म ना हो तब तक हैचिंग एग्स या चिक सेल करने की जानब ना आएँ, तो वो मयार फिर से बहाल किया जा सकता है, जिसके लिए PPA और दीगर मुतलका सरकारी अदारों की खिदमात का भी अहम किरदार रहेगा, जो इसकी ग़िज़ाइयत, प्योरिटी और मयार के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करेंगे। लॉस होना, नुकसान होना एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल से कारोबार ठप हो जाना, उसके पीछे ये वाली वजूहात होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब भी इस नस्ल को आगे लेके चला जा सकता है। मार्केट प्राइस अंडों की, चूज़ों की, ब्रीडर की कम भी हो जाए या दूसरी नस्लों के बराबर आ जाए, तो कम अज़ कम जो नए ख़रीदार हजरात हैं वो इसे अपने पास ले जाकर मुर्गबानी के उन तमाम असूलों के तहत चलते हैं कि जिसके तहत फिर से क्वालिटी दी जाए आगे ख़रीदारों को मार्केट में, या फिर अगर हम एक्सपोर्ट करने की जानब जाते हैं, बाहर के ममालिक में इनके प्रोडक्ट्स देते हैं, तो कहीं पे किसी भी किस्म की कोई क्रिटिसिज्म ना हो, कोई तनकीद ना हो। यह हम सब के इल्म में है कि कोई भी बंदा जो ग्रोसरी शॉप पे मार्केट पे जाता है वहाँ से अंडे ख़रीदने के लिए कि वो नाश्ता बनाएगा या उसके घर मेहमान आने वाले हैं उन्हें दिए जाएंगे, तो कभी भी उसने मुनासिब कीमत से ज़्यादा वाले अंडों की जानब नहीं जाना। इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम अपने अंदर शऊर ले आते हैं कि प्रोटीन के सोर्स के तौर पे एग्स ही आगे पहुंचाने हैं, एग्स ही सेल करने हैं, चिक्स को या ब्रीडर्स को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो क्यों ना हम उस जानब जाएं कि जिसके तहत आगे चल के अगर मार्केट अप डाउन का शिकार भी होती है तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। आजकल भी बहुत से हजरात उन अतराफ़ की जानब जाना चाहते हैं कि जिनमें उन्हें एक ऐसा मुस्तकबिल दिखाई देता है कि जिसके तहत उन्हें बहुत ज़्यादा इनकम आने वाली है, तो कहीं ना कहीं
आपको ये सारी फ्यूचर प्लानिंग करने से पहले माजी का हिस्ट्री का मताला कर लेना चाहिए, ताकि उससे हमें भी बेहतरीन रहनुमाई हासिल हो सके। एक ख़ास तबका जो 40, 50, 60, 70 लोगों पे मुश्तमिल हो, जिनको अल्लाह पाक ने इतनी हैसियत दे रखी है कि वो हज़ारों चूज़ों का फ्लाक डालें, फ़ी चूज़े की 2000, 2500, 3000 या इससे ज़्यादा कीमत हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी की सारी ख़रीदो फरोख्त जो इन महंगे चिक्स की है, महंगे एग्स की है, महंगे ब्रीडर्स की है, उस तबके तक महदूद रह जाएगी जो इसे बआसानी अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ये उन हजरात के पास है कि जिनको इन्हें संभालना आता है, जो इसके इम्यून स्टेटस को, इसके हेल्थ स्टेटस को और इसकी प्रोडक्टिविटी को, पैदावारी सलाहियत को मुतासर नहीं होने देते। लेकिन वो वाला वक़्त कि जब ये उन हाथों तक चली गई कि जिनको इसे सही तरीके से संभालना नहीं आता, तो इसका आगे मार्केट में नाम खराब होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि 6 माह बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद जो इसके नए खरीदार हजरात आते हैं, तो इस ब्रीड के गैर मयारी होने और इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से उन नए हजरात का जो भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये फ्लॉप हो चुकी है। मेरी वीडियोस ज़्यादातर उन व्यूअर्स के लिए होती हैं कि जो छोटे पैमाने पे घरेलू चिकन से इस कारोबार का आगाज़ कर रहे होते हैं। उन्हीं की जानब से क्वेश्चन भी होता है कि कौन सी नस्ल रखें। उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उसके लिए आपने लोकल ब्रीड का इंतखाब करना है। पाकिस्तान में ढेर सारी ऐसी लोकल ब्रीड्स हैं कि जो आज को अच्छे दामों प्रोटीन सेल करवा के अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही होती है। दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, प्रोटीन, अंडू, गोश्त की डिमांड में भी उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता रहेगा। ये अलग बात है कि मार्केट कभी अप हो सकती है, कभी डाउन हो सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ का इंतखाब कर लेना कि जिसके ऊपर आगाज़ से ही आप उसके फर्टाइल अंडू से, उसके चिक्स पे, उनकी रीडिंग पे इतने ज़्यादा अखराजात करवा लें कि आगे जाके अगर मार्केट क्रैश हुई तो वहाँ पे आप वो पहले वाले अखराजात पूरे ना कर पाएँ, तो ये एक छोटे पैमाने पे काम करने वाले पोल्ट्री फार्मर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। वैसे भी कारोबार का, बिजनेस का पहला असूल यही है कि अखराजात कम से कम करने, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है। तो छोटे पैमाने पे काम करने वालों को इस पे स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सरमाया कम होगा। लिहाजा उसी को सर्कुलेट करवा के, उसी की गर्दश करवा के जल्द से जल्द हमने उस लगाए हुए पैसे से प्रॉफिट लेने के लिए एफर्ट्स करनी है। और उसके लिए चाहे आप फर्टाइल एग्स लेके सेल करें जो कि सस्ते और मुनासिब दामों हों, चाहे चिक्स की खरीदो फरोख्त शामिल हो या पट्ठे पट्टियों की, या चूज़े डाल के आप उन्हें 3 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद, जैसे ही वो थोड़ा बहुत पुलट की स्टेज में दाखिल होना शुरू हो जाएं, उस वक्त उनकी फरोख्त शुरू कर दें। और जब भी आप इस कारोबार का आगाज़ करें, अगर चूज़ों से शुरू करते हैं तो चूज़ों की क्वालिटी के ऊपर, उनके मायार के ऊपर किसी किस्म का समझौता ना कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आगे का सफ़र कामयाबी के साथ या नाकामी के साथ शुरू होना है। चूज़े की क्वालिटी अच्छी हुई तो आगे चल के आपके अखराजात भी कम होंगे और उनकी पैदावारी सलाहियत भी अच्छी होने की वजह से आपको नुकसान होने के इम्कानात कम रहेंगे। हत्ता कि अब भी आपके पास ऑस्ट्रालॉप या कोई ऐसी ब्रीड मौजूद है कि जिसे आप मार्केट में फ्लॉप समझते हैं, आप उसकी न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत के हवाले से, उसके माहौल के हवाले से और उसकी केयर के हवाले से किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स ना करें, अपनी जानब से उसे 100% दें, तो एक टाइम आएगा कि आपके इस ब्रीड के प्योर होने की वजह से आपके उन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आप उन्हें अच्छे दामों सेल कर सकते हैं। आखिर पे अर्ज करता चलूँ कि ये वीडियो किसी सरमायाकार, इन्वेस्टर, फार्मर की हौसला सीखने के लिए, दिल आज़ारी के लिए नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त में इस कारोबार से नुकसान उठाने वाले और मुस्तकबिल में इस कारोबार को अपने लिए ज़रिया मुआश के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए बतौर रहनुमाई है। लगभग 9 मिनट की वजाहत के बाद फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। पहली बात तो मैं वहीं पर उसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो उन पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।